नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले दिन मैंने बता दिया था कि 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा या लेफ्ट एंड राइट ऑफ द वाई एक्सिस के केस में क्या क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रूल नंबर 2 में इन केस ऑफ थीटा माइनस थीटा या फिर 180 प्लस माइनस थीटा और पाई प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा और अप एंड डाउन ऑफ एक्स एक्सिस के अप एंड डाउन के केस में, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम, वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। विल रिमेन सेम का मतलब कि जैसे उसमें क्या होता था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता था, अब यहाँ पे कॉस में नहीं बदलेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। साइन चेंज होगा, साइन किस आधार पे चेंज होगा, क्वाड्रेंट के आधार पे। पिछले रूल में जैसे साइन चेंज होने का नियम कानून था वही यहाँ पे भी है। सेम फाइनल साइन will be according to quadrant के आधार पर है। इसमें पहला मैं बताता हूं साइन पाई माइनस थीटा, ध्यान से देखिए साइन पाई माइनस थीटा, तो ये रहेगा तो साइन थीटा ही, क्या रहेगा ये साइन थीटा ही। लेकिन अब ये बताओ पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में। साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन पॉजिटिव रहता है तो ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव, साइन थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर कॉस पाई माइनस थीटा, देखो क्या गया कॉस है ना, तो आंसर इसका कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव का कि नेगेटिव, तो देखेंगे कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका माइनस का कॉस थीटा। तो इसको कंप्लीट करना है, कॉसेक तक का बनाना है, साइन पाई प्लस थीटा का जो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कंप्लीट करना है। तीसरा साइन 2 पाई माइनस थीटा जो कि माइनस साइन थीटा होता है, इसका भी कंप्लीट करना है। कंप्लीट मतलब समझ रहे हो, इस फॉर्मूले के साथ कॉसेक के साथ कॉसेक तक जाना। तो ये क्या हो गया, इसका क्या हो जाएगा टैन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा माइनस टैन थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा कितना हो गया माइनस कॉट थीटा, सेक पाई माइनस थीटा क्या हो गया माइनस सेक थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा कितना हो गया कॉसेक थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, अब कॉस पाई प्लस थीटा ये भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट प्लस कॉट पाई प्लस थीटा प्लस का कॉट थीटा, सेक पाई प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब साइन 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है तो क्या हो गया माइनस साइन थीटा, बट कॉस 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा, ठीक टैन 2 पाई माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। उसके बाद चौथा साइन माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में क्या माइनस साइन थीटा,
तो साइन -30 डिग्री की वैल्यू पूछे तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, मतलब -1/2 हो जाएगा, ठीक है। बट कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा प्लस tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, हाँ फर्स्ट में, हाँ सब पॉजिटिव, माइनस कॉट थीटा सेक माइनस थीटा सेक थीटा कॉसिक माइनस थीटा कॉसिक थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग tan 225 डिग्री, दूसरा cot 330 डिग्री, तीसरा sin 750 डिग्री, चौथा cosec -240 डिग्री, पांचवा -300 डिग्री। अब देखो साइन 225 डिग्री है, तब tan 225 डिग्री, तो tan, अब 225 को 180 के आसपास सोचो, तो 180 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 225 आएगा, 45, तो इसको लिखेंगे 180 + 45, 180 + 45, तो ये हो गया tan पाई प्लस थीटा। 180 को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं ना, तो क्या हो गया tan पाई प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा तो tan थीटा है, tan 45 डिग्री, क्योंकि 180 प्लस माइनस वाला केस है तो tan बदलेगा नहीं। अच्छा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर यही रह जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया कि tan 225 डिग्री को tan 270 माइनस 25, तो वो भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री नहीं आएगा, 45 डिग्री। अब tan 270 माइनस, तो ये cot 45 आ जाएगा, आंसर तो फिर भी वही रहेगा। अब दूसरा क्या है, cot 330 डिग्री, तो इसको हम cot 360 माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये 360 का मतलब क्या हो गया, 2 पाई, 360 का मतलब क्या हो गया, 2 पाई, तो ये क्या हो गया, cot 360 माइनस 2 पाई माइनस π/6, आप रेडियन में भी प्रैक्टिस करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो cot 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा होगा, क्या होगा वो, माइनस का cot थीटा, अभी लिखना, माइनस cot π/6 -√3 इसका आंसर होगा। मैं बता रहा हूं अगर संभव हो, सुनो इधर, ओ कंपनी, अगर संभव हो तो रूल नंबर 2 पे ही करने की कोशिश करो, क्योंकि कम से कम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करने से तो बच जाते हैं, है ना। संभव हो तो इस पे करो। जैसे देखो ये है 750, देखो साइन 750 डिग्री, ध्यान से देखो 180 से डिवाइड कर लो 750 को, तो 183 जा, 184 जा, 720 डिग्री, तो कितना बच गया, 30 डिग्री। तो इसको लिख देंगे साइन 3 × 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, समझ में आई बात, 4 अब ये 4 है ना, तो देखो 4 का मैं अभी इसका तरीका समझाऊंगा, 4 की जगह करो तो 4 बार 180, 1 2 बार 3 बार 4 बार, तो प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे बात हो रहा है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन 30 डिग्री ही रहेगा, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। पेन रख दो 2 मिनट के लिए सारे बच्चे, इधर ध्यान से सुनो। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी तो ये 4 × 180 था, तो चलो 4 बार ऐसे ऐसे घुमा लिया, कल को हो जाता 63 × 180, हो सकता है ना, बोल देगा कि साइन 4542 डिग्री की वैल्यू बताओ, या किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा,
तो उसके लिए बहुत ही एक शॉर्टकट हमें अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसी शॉर्टकट पे आता हूँ, ठीक है। अब पहले कॉसेक 240 डिग्री की वैल्यू बता दो। कॉसेक -240, तो सबसे पहले तो माइनस कॉसेक 240 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कॉसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा लिखा हम लोगों ने। अब माइनस कॉसेक 240 को क्या लिख दोगे, 180 प्लस 60 डिग्री, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉसेक 60 डिग्री हो जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2/√3, तो प्लस का 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्या है, कॉस -300 डिग्री। हाँ जी, ये कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 300 डिग्री कॉस 360 -60 डिग्री कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये। अब cos 360 -60, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो cos 60 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आगे बात समझ में। हम लोग अगर एक बार ऐसे घूमते हैं तो 180, फिर दोबारा है तो 2 × 180, 3 × 180, 4 × 180, 5 × 180, 6 × 180। तो कहने का मतलब कि जितने भी ऑड नंबर इंटू 180 थे वो कहाँ पे जा रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। और जितने भी इवन नंबर इंटू 180 हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जी, ऑड पाई, इसको क्या मैंने क्या बोल दिया, ऑड पाई समझ मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 1000 1 पाई, 1,00,000 1 पाई, समझ रहे हो, पाई। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इवन पाई, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन हो गई, ठीक है। अब ऑड पाई में कुछ भी प्लस करोगे तो कहां जाओगे, नीचे। तो ऑड पाई प्लस थीटा, इधर ऑड पाई माइनस थीटा, ऊपर इवन पाई माइनस थीटा, नीचे और इवन पाई प्लस थीटा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। आगे बात समझ में। चलो एनसीईआरटी बुक दो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई डिवाइडेड बाई 3। ध्यान से समझ लो, साइन 31 पाई बाई 3 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था कि इस नंबर को ऐसे लिखना है ताकि 3 के टेबल में वो ब्रेक हो। तो 31 के पास 30 सबसे बेस्ट 30 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3। बोलो ये बात समझ में, ठीक है जी। तो ये साइन डिवाइड करेंगे तो 30 पाई बाई 3 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3, या साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। देखो जी बस, अब ये देखो 10 पाई क्या है, इवन पाई है ना, और इवन पाई में कुछ ऐड हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, इवन पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसमें ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा सेम रखनी है। क्योंकि देखो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे की बात करी, क्या करी मैंने, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे, तो पटाख से इसका आंसर लिख देंगे क्या, साइन पाई बाई 3। आंसर क्या आ गया, √3/2। इवन पाई प्लस थीटा, इधर देखो जी, ये साइन थीटा ही देखो, या इससे मतलब नहीं होता है, आगे जो जाएगा ना यहाँ का थीटा ही आगे जाता है इस साइन के पास, साइन हो कॉस हो जाएगा तो थीटा। अच्छा, एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे में बात हो रहा है, रूल नंबर 2 है, तो रूल नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, वो क्या रहता है, सेम रहता है। रूल नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। तो देखो साइन का साइन हो गया, अब यहाँ पे साइन का साइन, थीटा आगे चला जाएगा π/3, फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो प्लस का प्लस रहेगा। सेक 3840 डिग्री की वैल्यू देखो, 3840, तो 180 से फटाक से डिवाइड कर दो, तो 384 को 180 से डिवाइड 18 से डिवाइड करना है, तो 18 10 180 होता है, 18 20 360 होता है, ठीक है।
और 18 21 जाए तो 21 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा 360 370 378 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 180 इंटू 21 करोगे तो क्या आ जाएगा 3780 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3780 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा 3780। हिंट मिल गया ना जी, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको क्या लिखेंगे, सेक 21 इंटू 180 प्लस 60 डिग्री। नहीं गिवन क्यों है, ऑड हो गया ना। अब देखिए ये क्या हो गया 21 पाई, मतलब क्या हो गया ऑड पाई। ऑड पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, ऑड पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अब आंसर तो देखो इसका आएगा सेक का थीटा, बोले तो सेक का 60 डिग्री, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है माइनस, तो आंसर क्या लग जाएगा माइनस सेक 60 डिग्री, -2 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रही बात। tan 2910 डिग्री की वैल्यू बताओ। चलो करो करो, tan 2910 डिग्री। चलो जी इसको लिखो कॉट माइनस के साथ, कॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा होता है, तो माइनस कॉट 59 पाई बाई 6 माइनस कॉट 60 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 6 माइनस कॉट 10 पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या हो गया इवन पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस कॉट पाई बाई 6 प्लस का √3, इसका आंसर आ गया। कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, तो माइनस कॉसेक पहले हो जाएगा 1410 डिग्री। इस बात से कितने लोग सहमत हैं। अब 1410 है तो देखो 18 को मल्टीप्लाई करो, फास्ट कैलकुलेशन, 18 4 जा 72, मतलब और एक जीरो बढ़ा दो तो मतलब 720 डिग्री हो गया। और आगे जाओ 18 8 जा 144, 18 8 जा क्या होता है 144, एक जीरो लगा दो मतलब 180 से कर रहे हो ना, 1440 डिग्री। इसके आसपास पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, हाँ। तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक 1440 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। 1440 को क्या लिख सकते हो 180 इंटू 8 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, माइनस कॉसेक 8 इंटू 180 माइनस 30 डिग्री, इवन पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस माइनस कॉसेक 30 डिग्री, तो प्लस का कॉसेक 30 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। tan 19 पाई बाई 3, tan 18 पाई प्लस पाई लिखोगे तो उसको 3 से डिवाइड करोगे तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब यहीं से खेल जाओ, इवन पाई प्लस थीटा, √3 आंसर आ गया। नोट, ठीक है, साइन n पाई या फिर साइन n इंटू 180 डिग्री की वैल्यू हमेशा 0 होगी, जहां पे n जो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे होगा। समझ में आई बात, कि साइन n पाई की वैल्यू क्या होगी हमेशा 0 होगी। 180 मल्टीपल ऑफ साइन, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी। अगर ध्यान से बात देखें तो साइन n पाई हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करता है, लाई करता है। n पाई हमेशा एक्स एक्सिस पे जाएगा, या तो 2 पाई होगा या फिर 3 पाई होगा, ठीक है। तो जब भी एक्स एक्सिस पर जा करके एंगल गिरे साइन के साथ
तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो। क्या होगी, हमेशा जीरो होगी, पहला बात। दूसरा बात देखो, कॉस ऑड पाई की वैल्यू -1 होता है, कॉस इवन पाई की वैल्यू +1 होता है, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 तो होती ही है। जैसे मैं पूछूं कॉस 19 पाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस 19 पाई -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो माइनस हटाओ, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो कॉस माइनस थीटा कॉस 1710 डिग्री हो जाएगा। 1710 को 90 से डिवाइड कर दो या 180 से डिवाइड कर दो, इसको ना बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। 19 9 जा क्या होता है, 171, 171, तो कॉस 9 इंटू 90 तो कितना हो जाएगा, 1710 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, अब ये तो किसी क्वाड्रेंट में जाने से रहा, 9 इंटू 90 किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। आ रही है समझ में। तो तीसरा नियम अब यहाँ पे लिखने की जरूरत है। देख लो 9 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 119। अच्छा एक सेकेंड, अब 171 आ गया ना। अब देखो मतलब 90 का मल्टीपल है ना, तो ध्यान से देखो कॉस ऑड इंटू π/2 इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। कॉस ऑड इंटू π/2 इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। तो ऑड इंटू π/2 ही तो है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 90 डिग्री के सामने अगर मान के चलो तुम 2 रख दोगे तो मल्टीप्लाई के 180 इस सब की कैटेगरी में आ जाएगा, तो ऊपर वाले में चला जाएगा ये तो। लेकिन ऑड नंबर होगा तो मल्टीप्लाई होकर ऊपर वाली कैटेगरी में ये कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑड इंटू 90 डिग्री कॉस थीटा के साथ हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। 90 एक बार में 4 90 घूम जा रहे हैं हम लोग, एक बार में कितनी 90 घूम रहे हैं, 4 90। टोटल 90 कितने हमारे पास, 19। दो बार में 8 12 16 18 19 और 0 डिग्री, तो कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ +1। तो हम लोग कहाँ पे आएंगे, इस लाइन पर आएंगे। क्या आएंगे हम लोग, इस लाइन। और इस लाइन पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और साइन इन पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। और कॉस ऑड π/2 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। कॉस ऑड पाई -1 इवन पाई +1 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, कॉस ऑड पाई को ना, ऑड पाई को कहीं ऐसे भी लिखा हुआ भी मिल सकता है, 2n+1 π/2। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या लिख दिया। 2n+1 ऑड नंबर को डिनोट करता है, cos 2n+1 पाई, 2n+1 पाई, इसकी वैल्यू -1। cos 2n पाई इसकी वैल्यू +1, और cos 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। इसी को cos 2n+1 π/2, n हर जगह यही है, 0 +-1 +-2 +-3 डैश 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 डैश।